आदमी पशु का वस्त्र पहनकर सड़क पर निकल पड़ा। राहगीरों ने यह देख उसके व्यवहार पर उंगली उठाई। तभी एक हत्यारा आया जिसके हाथ में फल काटने वाला चाकू था और एक अमीर लड़की पर वार किया। जैसे ही लड़की मरने वाली थी, आदमी ने तुरंत एक पता उड़ाया और खंजर को गिरा दिया। जब औरत होश में लौटी, वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। यह देखकर सभी हैरान रह गए कि उसी पते ने एक विशाल पेड़ को भी काट दिया था। तभी उसे एक पूर्वज की याद आई। दरअसल आदमी ने साधना के लिए खुद को 100 से अधिक वर्षों तक जमीन के नीचे दफन कर दिया था। उसी दिन 2 कब्र लुटेरे वहां आ पहुंचे। वे जानते थे कि आदमी जीवन में धनी था और मानते थे कि मृत्यु के बाद भी वह गहनों और आभूषणों के साथ होगा। दोनों ने मिलकर ताबूत खोला और अंदर सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लेटा हुआ देखा। उन्हें लगा यह बूढ़ा 40 साल से मृत है। तभी आदमी ने चमत्कारिक ढंग से आंखें खोली और उसका रूप 20 वर्षीय लड़के जैसा हो गया। लुटेरों ने उसे मारने की कोशिश की, पर उनके हथियार पलट कर फेंक दिए गए। आदमी ने कहा कि यह 2025 है और 60 वर्ष बीत चुके हैं। उसने अपने वंशजों के बारे में पूछा और क्यों इतने वर्षों से कोई उसकी पूजा करने नहीं आया। लुटेरों ने बताया कि उसके सारे वंशज मर चुके हैं, वरना वे उसकी कब्र खोलने की हिम्मत न करते। आदमी ने उंगलियों पर गणना की और जाना कि केवल उसकी पोती जीवित है, पर उसकी जान खतरे में थी और वह बिना देर किए घर की ओर दौड़ा। दरवाजे पर एक नौकर मिला जिसने उसे नहीं पहचाना। उसने आदमी को अपशकुन कहा और बताया कि ऐसे किसी परिवार का नाम उसने नहीं सुना। उसने कहा यह किसी और घर का निवास है और दरवाजा बंद करने लगा। आदमी ने कहा कि इस हवेली में कोई बीमार है और वह इलाज कर सकता है। नौकर हैरान हुआ कि उसे बूढ़ी महिला की बीमारी का कैसे पता, जिसे केवल घर वाले जानते थे। वह तुरंत मालिक को सूचना देने चला गया। आदमी की पोती मृत्युशैया पर पड़ी थी। घर के एक पूर्वज ने कभी उससे उपकार पाए थे, इसलिए मालिक हमेशा पोती की देखभाल करता था, लेकिन उसकी बीमारी दुर्लभ थी। दुनिया भर के नामी चिकित्सकों को बुलाया गया, पर सबने हार मान ली। जब मालिक अन्य चिकित्सक की तलाश में था, नौकर समाचार लेकर आया। यह सुनकर मालिक प्रसन्न हुआ और तुरंत दौड़ पड़ा। जब वह पहुंचा, उसने आदमी को देखा और अजीब बेचैनी महसूस की। उसे लगा कि इतना जवान आदमी जो पशु का वस्त्र पहने हैं का आना अपशकुन है, लेकिन उसने अपने लोगों को समझाया कि वे अभद्र न हो। उसने खुद को घर का मुखिया बताया और आदमी से उसका नाम पूछा। आदमी ने ऐसा नाम बताया कि मालिक चौंक गया, क्योंकि वह नाम परिवार के एक महान पूर्वज का था जिसे 300 साल से अधिक पुराना माना जाता था। दूसरी लड़की ने उसे धोखेबाज समझा और हवेली के सबसे ताकतवर योद्धा को उसे दंड देने का आदेश दिया, लेकिन आदमी ने बस हाथ हिलाया और सभी एक्सपर्ट जमीन पर गिर पड़े। उसी समय उसने गणना की कि पोती के पास केवल 1 मिनट की जिंदगी बची है। वह सब कुछ छोड़कर भीतर दौड़ा और उसका इलाज करने लगा। घर के कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि बूढ़ी महिला आधे साल से कोमा में है और सभी कीमती दवाइयां विफल हो चुकी हैं। उसके शरीर में खून का नामो निशान नहीं है। उन्होंने शक जताया जब आदमी ने केवल एक बारिश की बूंद का प्रयोग किया और कहा कि वह ठीक हो जाएगी। कुछ ने उसका समर्थन किया और कहा कि उसकी क्षमताएं कल्पना से परे हैं। कमरा झगड़ों और आरोपों से भर गया। कुछ ने घर का मजाक उड़ाया कि वे हताशा में अयोग्य चिकित्सकों को बुला रहे हैं और जब बूढ़ी महिला मर जाएगी तो दोष उन्हीं पर आएगा। चिकित्सकों ने कहा कि बूढ़ी महिला की हृदय की नसें आग से जली हैं, ऐसी स्थिति जिसे 1000 साल पुराना बर्फ का पानी भी नहीं बुझा सकता। यह सोचना कि वह एक बूंद बारिश से जीवित हो सकती है बेतुका है। तभी बूढ़ी महिला को ठीक होते देख सब दंग रह गए।